ओपन बुक फाउंडेशन के पारितोषिक वितरण पर गौरवमयी दिवस में उपस्थित होकर बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं मुख्य अतिथिगण मिस्टर पल्लव। जो ओपन बुक फाउंडेशन में अंदर पार्टी एफर्ट डाल रहे हैं, दिस इज समथिंग कमेंडेबल। 3 ही लोग हैं, एक पढ़ाने वाला, एक पढ़ने वाला और एक वो। तो भगवान ने भगवद गीता में यही कहा है, आई गेव दिस नॉलेज टू सन गॉड एंड देन इट गॉट पास्ड ऑन। और फिर ये उसके बाद श्रृंखला चलती रही। तो इस श्रृंखला को चलाने का जो काम है, इसमें हम सब लोगों को योगदान देना है। आपको पढ़ के उनको पढ़ा के, एवरीथिंग एल्स इज इनकॉन्सिक्वेंशियल। अगर पढ़ते रहोगे ये श्रृंखला चलती रहेगी। आज जो चेक मैंने लिखा है वो चेक तुमको लिखने हैं। ज्ञान एक तार की तरह है, अगर टूट गया तो फिर वो गांठ पड़ जाएगी, इसको टूटने नहीं देना है। और जो ना टूटने के क्रम में आप लोग लगे हुए हैं, यानी दोनों का काम है, ना सिर्फ पढ़ने वाले का, साथ में पढ़ाने वाले का, दोनों का जुड़ा हुआ काम। जो बाकी यहाँ पर संस्था के साथ और लोग जुड़े हुए हैं, मैडम है, जो बाकी लोग और स्टाफ है, ये सब भी उसमें उतना ही सहयोग दे रहे हैं जितना कि और कोई दे रहा है। यही उस रस्सी को पकड़े हुए हैं। तो ऐसे ही उसको पकड़े रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और जैसे मैंने बोला है कि बेटा आगे पढ़ना, लेकिन पढ़ने के लिए ये दिमाग में रखना कि एक एक क्षण जो तुम्हारे पास है ये बैंक की तरह है, इसको सही से यूज़ करना है। जितना सही से यूज़ करोगे इस बैंक को, उतना ही खाता बढ़ता रहेगा। एंड द हैप्पीएस्ट डे वुड बी कि जब आप ये आगे करके दोबारा इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग देंगे। दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच। सभी प्यारे बच्चों, दिल के दुलारे बच्चों, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। और सभी अतिथिगण तथा हमारे बच्चों के आदरणीय माता, सभी का मैं आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने यहाँ पर आकर हमारे बच्चों को उत्साहित किया। ये बच्चे तो आपके हैं, पर अब लोग मुझे अपने ही बच्चे लगने लगे, क्योंकि संडे के लिए नहीं आते तो मुझे उस दिन अच्छा ही नहीं लगता। बहुत सुनसान, इतना लगाव बच्चों से हो गया है कि लगता है कि ये हर रोज है। हम छुट्टियां भी इसीलिए कम ही करते हैं। गर्मियों की छुट्टियां सब जगह होती है, हम नहीं करते। बच्चे लगातार पढ़ने आते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं इधर उधर भागते रहेंगे, इससे अच्छा है कि 2-3 घंटे पढ़ लेंगे यहाँ। तो ये हमारे भी मन को प्रसन्न करने वाला, हम इनके लिए काम करते हैं और ये भी हमें खुश रखने का काम करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि उनके माता पिता भी इसी तरह से इन बच्चों का साथ देते रहें, और जब कभी भी हम बुलाएं तो उन्हें प्रेरणा देने के लिए आते हैं। कभी कभी बहुत से माता पिता आते नहीं हैं, तो हमें लगता है जैसे बच्चे उत्साहित नहीं हो पाते। पेरेंट्स को भी आना चाहिए। बाकी हम सब लोग तो करते ही हैं जो कुछ हमारा प्रयास है। और इस परीक्षा में बच्चों ने बहुत अच्छा करके दिखाया। काना मास्टर के कृष्णा रावल ने, हम बहुत खुश हैं। और कृष्णा रावल से ये कहना चाहेंगे कि केवल इनाम लेके ही न चले जाएं, हमसे संपर्क बनाए रहें, बीच बीच में आते रहें, ताकि आपको जो कुछ भी आता है हमारे छोटे बच्चों को वो सिखाएं, कुछ बताएं। ये अवसर उनको प्रदान किया जाता है, हमारे बच्चों को भी मिलना चाहिए। और बाकी जो दूसरी बच्ची है जो नारायणी है, वो तो बहुत करती रहती है। यहाँ पे हम काफ़ी उससे बच्चों के हित में काम कराते रहते हैं। तो हर तरीके से वो सक्षम है। तो हम यही चाहते हैं और भी बच्चे इसी तरह हर वर्ष प्रयास करें और इसी तरह से अपने जीवन को ऊंचा बनाने के लिए आगे बढ़ें। धन्यवाद। मैडम, उपस्थित हमारे जो अतिथि और मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं यादव सर और मैडम के लिए सबसे तालियां बजवाऊंगी। लेकिन इतनी एज में कहते उम्र का भी कोई, कहते हैं जिसको करना होता है ना कुछ, वो उम्र नहीं देखता। लोग कहते हैं हम थक गए, हमारा ये दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दुनिया भर के काम परिवार में रहते हैं। पर मैं यहाँ केवल इन दोनों से ऊर्जा लेने आती हूँ, केवल ऊर्जा लेने आती हूँ यहाँ। और मुझे इतना अच्छा लगता है, और मैं केवल आज जाके पूरी रात यही चिंतन करती रहूँगी कि इतनी एज में ये इतना काम कर रहे हैं। मैं भी एक विद्यालय की एक प्रिंसिपल हूँ, गवर्नमेंट की हूँ, पर वहाँ हमारे हाथ बंधे हुए होते हैं। हमारा बहुत मन करता है हम ये कर दें, हम बाउंड्री बना दें, ये कर दें, पर हम कभी कोर्ट के आगे, कभी सरकार के आगे, कभी कुछ प्रशासन के आगे हम लोग थोड़े से नतमस्तक हो जाते हैं और शायद हम ये कार्य नहीं कर पाते। पर यहाँ मैडम और
प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों को देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा है। बच्चे भी इतने इंटेलिजेंट हैं। ये हमारी इन्होंने जो संस्था बनाई है ओपन बुक फाउंडेशन, तो बहुत ही अच्छी संस्था है। मैं इसमें पहले भी आ चुकी हूँ यहाँ पर, और मैं बच्चों को देख करके हमेशा यही कहूँगी कि जिस लगन से हमारे सर और मैडम मेहनत कर रहे हैं, अगर आप इस लगन से ही कार्य करेंगे तो एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी और आप अपने उद्देश्य पर अवश्य पहुँचेंगे। तो मैं इस संस्था के लिए हर तरह से तैयार हूँ। मैडम मुझे बुलाती है, इससे पहले बुलाया, और मेरी स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई। मुझे इतना पश्चाताप हुआ, मेरी गुरु भी आई थी तो बड़ा मुझे दुख हुआ कि हाय राम, इतना अच्छा सा मेरा मौका लगा। मेरा यही आप ये है कि मैंने कि आज मैं जरूर जाऊँगी, तो आज मैं आई। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपके लिए मैडम बहुत बहुत बधाई दोनों के लिए। और आपका ये ऐसे ही बढ़ता रहे, आपका ये बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत। टीचर क्लास में जो देता है वो होती है इंफॉर्मेशन, ना तो किताबें ज्ञान देती हैं ना टीचर ज्ञान देता है। टीचर ऑन सुविधाएं देता है, टीचर कभी भी ज्ञान नहीं देता। तो फिर ज्ञान बनता कहाँ? क्लास में इंफॉर्मेशन और किताबों में लिखे हुए फैक्ट्स के थ्रू के जरिए आप अपने दिमाग में जो कंसेप्ट क्रिएट करते हैं वो नॉलेज होती है। नॉलेज हम नहीं देते, नॉलेज किताबें नहीं देती। किताबों को समझकर आप अपने दिमाग में जो चीजें गढ़ते हैं वो ज्ञान कहलाता है। इसका एक एग्जाम्पल, जैसे जनरली तो इसमें बड़ी क्लास के बच्चे हैं, सूरज की धूप से हमें विटामिन डी मिलती है? नहीं मिलती। हम धूप में बैठते हैं तो जो उसकी जो सनलाइट आती है हमारी बॉडी पर पड़ती है, तो विटामिन डी बनाने की कैपेसिटी हमारी बॉडी के अंदर है। वो धूप से गर्मी लेकर प्रोसेस करता है जिससे विटामिन डी बनती है। इस तरीके से लेकिन बोला जाता है कि सनलाइट से विटामिन डी मिलती है। नहीं, ये बता क्यों रहा हूँ कि वही व्यक्ति ज्ञानी है, वही व्यक्ति जानकार है, वही व्यक्ति पढ़ा लिखा है जो अपने ज्ञान का इस्तेमाल अपने जीवन में करता है। वही व्यक्ति ज्ञानी है जिसके अंदर ये अवेयरनेस है, ये सोशल सेंसिटिविटी है कि वो समाज को साफ रखे, अपने दिमाग को साफ रखे, कहीं गंदगी ना करे, कहीं कूड़ा कचरा ना करे। तो किताबों में दिया जाने वाला ज्ञान या स्कूलों में दिए जाने वाला ज्ञान काफी नहीं है। इस तरह की संस्थाओं द्वारा बच्चों को जो अच्छी हेल्थ प्रोवाइड की जाती है वही हमारे ज्ञान का मूल सूत्र होती है। बच्चे गोल्ड मेडल ग्रहण करते हुए बच्चों को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने मेहनत करके सक्सेस हासिल की है। टू डू हार्ड वर्क, तो परिश्रम है, इन बच्चों ने परिश्रम किया और सफलता हासिल की। इन्हें बहुत बहुत बधाई। भैया आप लोग ठीक, ओके, थैंक यू।